हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी थ्रू टाइम एंड ट्रेडिशन। मतलब टाइम के साथ कैसे सोसाइटी चेंज होती रहती है और कैसे इंडियन ट्रेडिशन में सोसाइटी को समझा जाता था। सोसाइटी हमेशा से वैसी नहीं थी जैसी हमें आज दिखती है। इसको बदलने में कई हजारों साल लग जाते हैं। तो जो आज का समाज है वो पहले के समाज से बहुत अलग था। जो पहले ह्यूमन कम्युनिटीज़ हुआ करती थी वो अपने ज़िंदा रहने के लिए नेचर पर डिपेंड करते थे, जैसे कि शिकार कर लेना, फ्रूट्स इकट्ठा करना या फिर गुफाओं में रहना। लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ लोगों ने फसल उगाना शुरू किया, जानवरों को पालना शुरू किया और वो एक जगह पर रहने लगे, नए औजार बनाने सीखे और व्यापार भी शुरू किया। एक्सचेंज गुड्स का मतलब है कि आप एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ लेते हो या देते हो, उसको हम बोलते हैं एक्सचेंज गुड। जैसे पहले बार्टर सिस्टम होता था वैसा ही है ये। और शासन करने के लिए भी कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए गए। तो ऐसे धीरे धीरे करके जो गांव है वो कस्बों में बदल गए और कस्बे शहरों में बदल गए। और ये जो नए आइडियाज़ आए, इन्वेंशंस हुए, कल्चर एक्सचेंज हुए, इन चीज़ों ने ह्यूमन लाइफ को बहुत बदल दिया। तो ऐसे टाइम के साथ हमारी सोसाइटी चेंज होती गई है। अगर हम ट्रेडिशन की बात करें तो इंडिया में स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। मतलब कि इंडिया में सवाल जवाब करने की परंपरा बहुत पुरानी है। लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते थे किसी भी चीज़ को जानने के लिए। इसलिए इंडियन ट्रेडिशन में हमेशा डिस्कशन, क्वेश्चन और लॉजिकल रीजनिंग को इम्पोर्टेंस दी जाती थी। जो पुराने विद्वान थे वो डिस्कस करते थे या फिर सोच समझकर सीखना चाहते थे। और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए लोग हमेशा ऑब्जर्वेशन पर फोकस करते थे। मतलब कि चीज़ों को ध्यान से देखना, उसको गहराई से सोचना और आपस में बातचीत करके या फिर डिबेट करके उस चीज़ को समझना। तो इंडियन ट्रेडिशन में बहुत कॉमन रहा है कि चीज़ों को रटने की बजाय उसको एक्सपीरियंस करके समझा जाता था। उसमें ऑब्जर्वेशन की जाती थी, डायलॉग्स और सवाल जवाब पूछे जाते थे। तो इस चीज़ को समझने के लिए दो एग्जाम्पल दिए गए हैं। पहला है पंचमहाभूत और दूसरा है वासुदेव कुटुंबकम। पंचमहाभूत का मतलब होता है 5 एलिमेंट। पंच का मतलब होता है 5 और भूत का मतलब होता है एलिमेंट। तो हमारी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो इन 5 चीज़ों से मिलकर ही बनी है। पहला है अर्थ, वाटर, एयर, फायर और स्पेस। मतलब दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो इन्हीं 5 चीज़ों से मिलकर बनी है। तो इंसान भी इन्हीं 5 चीज़ों से मिलकर बना है। तो अगर इंसान भी इन्हीं चीज़ों से मिलकर बना है तो ये जो नेचुरल वर्ल्ड है और ये ह्यूमन लाइफ दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो अगर हमारे नेचर में कुछ भी प्रॉब्लम होगी या कुछ भी चेंजेस होंगे वो डायरेक्टली हमारी ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट करेगा। जैसे कि जो एनवायरनमेंट है इसी से तय होता है कि कोई इंसान कहाँ रहेगा, क्या काम करेगा, क्या खाना पीना होगा उसका। और जिस तरीके के एनवायरमेंटल चैलेंजेस हमें आज फेस करने पड़ रहे हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन, इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो थॉट था, ये जो आइडिया था, ये आज भी उतना ही रेलिवेंट है। अगर हम नेचर के साथ तालमेल नहीं बिठाएंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी और ये प्रॉब्लम हमारी लाइफ को ही अफेक्ट करेगी। उसी तरीके से एक और आइडिया है वासुदेव कुटुंबकम। वासुदेव कुटुंबकम का मतलब होता है कि पूरी दुनिया एक ही फैमिली है। मतलब कि हर इंसान एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, चाहे वो किसी भी रीजन में रहता हो या फिर कोई भी कल्चर फॉलो करता हो। और ये जो इंटरडिपेंडेंस का कंसेप्ट है ये सोशल साइंस का बेसिक है। ये हमने पार्ट 1 में भी देखा था कि अगर हमें सोशल साइंस को समझना है तो सबसे पहले इस इंटरडिपेंडेंस और इंटरकनेक्शन को समझना होगा। तो पंचमहाभूत हमें बताता है कि कैसे नेचर और ह्यूमन आपस में कनेक्टेड हैं और वासुदेव कुटुंबकम से हमें पता चलता है कि कैसे हर इंसान एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो ये जो दो कंसेप्ट है पंचमहाभूत और वासुदेव कुटुंबकम, ये एक आइडियाज़ हैं, ये एक फ़िलॉसफीज़ हैं जिनकी कोई बुक नहीं है बल्कि ये एक विचार है जो कि लोगों ने डिस्कवर किए थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया में सिर्फ सोच विचार ही करते रहते थे, थ्योरी ही बनाते थे। उसको प्रैक्टिकली भी ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट किया जाता था। तो इसको हम अर्थशास्त्र से समझते हैं। अर्थशास्त्र एक बुक है जो कि कौटिल्य ने लिखी थी 2300 साल पहले। तो गवर्नेंस और इकोनॉमी की सबसे पहली झलक हमें इस अर्थशास्त्र बुक में देखने को मिलती है। इस बुक में ये बताया गया है कि कैसे राजा को एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहिए, इकोनॉमी मैनेज करनी चाहिए, टैक्सेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए और राजा की क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए अपने प्रजा के प्रति। तो अर्थशास्त्र में पता चलता है कि जो गवर्नेंस और इकोनॉमी थी वो काफ़ी ज़्यादा सिस्टमेटिक थी, बहुत ही ऑर्गेनाइज और साइंटिफिक तरीके से इसको बनाया गया था ताकि सोसाइटी स्मूथली फंक्शन कर सके। तो ये जो कंसेप्ट्स हैं, ट्रेडिशन है, ये हमें सिखाते हैं कि समाज को समझने का एक लंबा इतिहास रहा है,
एक लंबी जर्नी रही है। लोग हमेशा से ऑब्जर्वेशन, रीजनिंग और रिफ्लेक्शन का यूज़ करते थे समाज को समझने के लिए। आज का जो मॉडल सोशल साइंस है वो इसी परंपरा को आगे ले जाता है कुछ नए टूल्स और मेथड्स के साथ, और सोसाइटी कैसे काम करती है और समय के साथ बदलती है ये समझने की कोशिश करता है। तो अपने आज को समझने के लिए हमें पास्ट में जाना होगा, इसकी एक लंबी जर्नी को सीखना होगा और ये देखना होगा कि समाज में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कैसे सोसाइटी हमारी बनी है, कैसे इंस्टीट्यूशन बने हैं और कैसे जो लोग और एनवायरनमेंट के बीच के जो रिलेशनशिप है ये भी बदलता गया है। तो जो आज के साइंटिस्ट है वो भी यही करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं लोगों की लाइफ को, इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवाते हैं, सर्वे करवाते हैं, डॉक्यूमेंट्स देखते हैं और अलग अलग जगहों और टाइम के हिसाब से चीज़ों को कंपेयर करते हैं। और इतने सोर्सेज और एविडेंस के बाद ही कोई एक्सप्लेनेशन दी जाती है, कोई थ्योरी दी जाती है। तो सोशल साइंस से हमें पता चलता है कि क्या चीज़ें हमेशा बनी रहती हैं या फिर क्या हमारे ट्रेडिशन से हमें वो चीज़ें मिलती हैं और कौन सी चीज़ें समय के साथ बदल जाती हैं। तो इससे ही दिखाता है कि कैसे हमारा पास्ट हमारे प्रेजेंट को बनाता है और कैसे हमारा प्रेजेंट के जो एक्शंस होते हैं वो हमारे फ्यूचर को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा कि टाइम और ट्रेडिशन के साथ सोसाइटी बदलती रहती है। तो यहाँ तक थी हमारी आज की वीडियो। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।